Hello everyone, welcome to my channel Tanuja Bio Studies. In the series of events in sexual reproduction, we have already completed the pre-fertilization event, जिसमें हमने gametogenesis और how gamete transfer to the another gamete उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. अब हम बात कर रहे थे सेकेंड इवेंट दैट इज दी फर्टिलाइजेशन इवेंट. क्या बात कर रहे हैं? फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. ओके फाइन. तो सबसे पहले तो व्हाट डू यू मीन बाय फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन मतलब देयर इज अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट. क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट. ओके फ्यूज होके क्या बनाएंगे ये लोग? दे विल मेक जाइगोट. और जाइगोट कैसा रहता है? यहाँ पे डिप्लॉइड रहता है. ओके तो ये जाइगोट फॉर्मेशन होता है, इसको ही फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. इसको एक दूसरा नाम भी बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द सिनगैमी. याद रखना क्या बोलते हैं? सिनगैमी. ओके ना बेस्ड कि किस तरह से फर्टिलाइजेशन हो रहा है, बॉडी के अंदर हो रहा है या बाहर हो रहा है, ये दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. वन इज कॉल्ड दी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, अनदर इज कॉल्ड दी इंटरनल फर्टिलाइजेशन. ओके चलिए दोनों को देखते हैं वन बाय वन. टेबल के फॉर्म में देखेंगे ज़्यादा इजीली हमें ये याद होगा. एक्सटर्नल नेम सजेस्ट इटसेल्फ कि जब क्या होगा, ये जो फर्टिलाइजेशन है इट विल टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी. बॉडी के बाहर किसी मीडियम में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? इट इज़ टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी. जैसे कि ह्यूमन बीइंग बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, राइट? ओके दूसरा यहाँ पे क्या देखते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में? इट इज जनरली टेक्स प्लेस इन एक्वेटिक एरिया या एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं, या फिर वहाँ पे ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है. जबकि ये क्या होता है? जो टेरेस्ट्रियल रीजन होते हैं, ठीक है, जो टेरेस्ट्रियल रीजन होते हैं वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है. एक तरह से आप प्लांट बोल सकते हो, राइट? इसमें जो होता है ना, बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों ही, क्या बोथ मेल और फीमेल गैमेट बोथ ही क्या होते हैं? डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं. का डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं इन आउटसाइड और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. ओके और जनरली यहाँ पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या रहता है? वाटर रहता है, बिकॉज एक्वेटिक है तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या रहेगा? वाटर. दोनों ही डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं, जबकि यहाँ पे सिर्फ मेल गैमेट है वो ही डिस्चार्ज करा जाता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में. और जो फीमेल गैमेट होता है, फीमेल जो गैमेट होता है वो अंदर ही रहता है. ओके फीमेल गैमेट इंटरनल ही रहता है, और यहाँ पे क्या होता है? मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुँचना पड़ता है, इंटरनली बॉडी के अंदर पहुँचना पड़ता है. ठीक है यहाँ पे दोनों ही बोथ मेल फीमेल गैमेट दोनों का ही नंबर सेम रहता है, मतलब दोनों ही सेम अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में डिस्चार्ज किए जाते हैं. ठीक है क्योंकि दोनों का क्या है ना, एक बाई चांस इवेंट है कि दोनों एक दूसरे से मिलेंगे और फ्यूज़न होगा. तो इसमें क्या होगा? इस टारगेटेड नहीं है, बस बाहर ऐसे वाटर में सीक्रेट आउट हो गए. अब डिपेंड करता है कि दोनों के एक दूसरे के साथ मीट करते हैं या नहीं करते हैं. तो इसलिए लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करके उसकी फ्यूज़न की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज़ कर लेते हैं. जबकि यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो मेल है वो लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस किया जाता है और फीमेल जो है वो लेस अमाउंट में. और बिकॉज मेल क्या है यहाँ पे? मोटाइल होते हैं, फीमेल यहाँ पे कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं. जबकि यहाँ पे क्या होते हैं? जनरली दे बोथ आर मोटाइल. दोनों ही मोटाइल होते हैं. ठीक है अब देखो बाहर ही अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो जाइगोट भी कहाँ बनेगा? बाहर ही बनेगा. जाइगोट बाहर बनेगा तो उससे जो ऑफस्प्रिंग बनेगी वो भी बाहर बनेगी. तो यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग बनती है वो बाहर ही अनप्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में बनती है, जबकि यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग बनती है वो अंदर बनती है, इनसाइड द बॉडी. तो ये वेल प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में बनती है. यहाँ पे प्रोटेक्टेड रहता है वो, जैसे कि ह्यूमन बीइंग में जो फीटस है वो बॉडी के अंदर प्रोटेक्टेड रहता है, जबकि यहाँ पे वो प्रोटेक्शन उसे नहीं मिलता है. ओके अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो क्या होगा? लाइक बोनी फिशेस, ओके लाइक एम्फीबियन. मतलब जनरली क्या होंगे इसमें एग्जाम्पल जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, लाइक एल्गी, सम फंगाई एंड सम इनवर्टिब्रेट्स ऑल्सो, राइट? ये इसके एग्जाम्पल्स होंगे. जबकि यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल लेंगे तो क्या लेंगे? अर्थवर्म, ठीक है, मैमल्स,
birds. So these will be example in internal fertilization. समझ में आया? राइट, आगे चले. ओके, नाउ इसके अलावा एक एक्सेप्शन होता है जिसमें क्या होता है, एक इंडिविजुअल तो बनता है, एक ऑफस्प्रिंग तो बनता है, बट उसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि हाउ इट इज़ पॉसिबल कि फर्टिलाइजेशन के बिना ही एक नया इंडिविजुअल बन जाए. तो यहाँ पे जनरली होता क्या है, जो फीमेल गैमीट होती है वो क्या करती है, फर्टिलाइज ना होकर डायरेक्ट ही क्या बना लेती है, यंग वन बना लेती है. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस. समझ आ रहा है? इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस, जिसमें डायरेक्ट ही वो यंग वन बना लेती है. अब पार्थेनोजेनेसिस भी अलग अलग तरह के होते हैं. द फर्स्ट कैटेगरी दैट इज द ऑब्लिगेट. ऑब्लिगेट का मतलब क्या है, कंपल्शन है, भैया इसके बिना तो काम नहीं चलेगा, ये तो करना ही पड़ेगा. ऐसी पॉपुलेशन जिसमें पार्थेनोजेनेसिस ही मोड रहता है फर्टिलाइजेशन में, मतलब पार्थेनोजेनेसिस के अलावा फर्टिलाइजेशन नहीं होता, बिकॉज इसकी पॉपुलेशन में जो मेल होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, और मेल ही नहीं प्रेजेंट तो मेल गैमेट नहीं बनेगा, फ्यूजन नहीं होगा. तो इनके पास तो कोई चॉइस है ही नहीं, इसके फीमेल गैमेट को ही क्या करना पड़ता है, पार्थेनोजेनेसिस करके एक इंडिविजुअल में कन्वर्ट करना पड़ता है अपने आप को. जैसे कि एग्जाम्पल इज फेमस एग्जाम्पल व्हिप-टेल लिजार्ड. उसमें क्या होती है, मेल होती ही नहीं है लिजार्ड, वो सारी ही फीमेल होती है. बहुत फेमस एग्जाम्पल है, याद रखना. ओके, सेकेंड होता है दैट इज द साइक्लिक. ओके, क्या होते हैं, या फिर दूसरा नाम बोलते हैं पीरियोडिक. क्या बोलते हैं, साइक्लिक या पीरियोडिक. यानी कि ये ओके, एक बार मैं यहाँ रब कर देती हूँ. कैसे होते हैं कि एक बार तो पार्थेनोजेनेसिस होगा और एक बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, दोनों ही उस साइकिल में रहता है, इसलिए उसको साइक्लिक या पीरियोडिक बोलते हैं कि थोड़े थोड़े पीरियड के बाद पार्थेनोजेनेसिस हो रहा है. द एग्जाम्पल इज व्हाट, हनी बी. अगर आपको हनी बी का क्रोमोसोम पता है, इट इज़ 32. ओके, क्या करती है जब हनी बी को रिप्रोड्यूस करना होता है, सबसे पहले तो ये क्या करेगी, मियोसिस करेगी और 16 सेल की 2 डॉटर सेल बना लेगी. राइट, एक सेल से 2 बन गया ये वाला. नाउ ये जो डॉटर सेल है, ये वाला जो 16 नंबर है, ये n नंबर, ये डायरेक्ट ही क्या करता है, पार्थेनोजेनेसिस करता है. क्या करता है, पार्थेनोजेनेसिस, और किसमें, मेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको दूसरा नाम भी बोला जाता है ड्रोन. ओके, नाउ सेकंड जो कैटेगरी है 16. अब क्या हुआ, ये मेल वाले जो है ये अलग से आए, ये मेल वाले, इनके पास 16 नंबर ही है, ये वापस 16 नंबर ही प्रोड्यूस करेंगे. बट कैसे करेंगे, मियोसिस होगा तो हाफ नंबर हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये माइटोसिस करते हैं. माइटोसिस के थ्रू 16 नंबर का क्रोमोसोम का सेल जनरेट करते हैं. फिर ये दोनों ही सेल आपस में फ्यूज़ होती है, फर्टिलाइजेशन करती है. क्या हो रहा है यहाँ पे, फर्टिलाइज हो रही है और वापस 32 नंबर बना रही है. ये वाला, ये कैसी है, फीमेल है. ओके, इस 32 में से सिर्फ एक, ओनली 1 सेल इसमें से क्या बोलती है, उसको रॉयल जेली दी जाती है, तो वो तो क्या हो जाती है, फीमेल क्वीन बन जाती है. और बाकियों को रॉयल जेली नहीं दी जाती है, वो कैसे हो जाते हैं, दे बिकम फीमेल वर्कर. और कैसे हो जाते हैं, दे आर स्टेराइल. यानी कि ये रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं ले सकते. तो एक्चुअल में यहाँ पे जो पार्ट ले रही है वो क्वीन ही पार्ट ले रही है. ये वर्कर जो है ये काम करते हैं, वर्कर की तरह ही रहते हैं, स्टेराइल होते हैं, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. तो आप देख रहे हो यहाँ पे, देखो ये पार्थेनोजेनेसिस भी हो रहा है, यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा है. तो दे आर हैपनिंग साइक्लिक मोड या पीरियोडिक वे, इसलिए उसको बोला है साइक्लिक या पीरियोडिक पार्थेनोजेनेसिस. ओके, नाउ द थर्ड मोड इज द पेडोजेनेटिक. क्या है, थर्ड इज द पेडोजेनेटिक. ओके, इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको एक टर्म बताई थी पेडोजेनेसिस. क्या होता है पेडोजेनेसिस, कि जो लार्वा होता है किसी भी स्टेज में, लार्वल स्टेज में ही क्या करता है, वो रिप्रोड्यूस करने लग जाता है. ओके,
लार्वल स्टेज में ही रिप्रोडक्शन करने लग जाता है। तो सेम इज़ व्हाट पैडोजेनेटिक, यहाँ पे लार्वा जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे, मतलब डायरेक्ट इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाते हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल, लार्ज अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल बना लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड दी पैडोजेनेटिक। तो यहाँ पे भी उसने फीमेल गैमेट या कोई फीमेल मेल का तो मतलब ही नहीं है, कोई और यहाँ पे पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, सिर्फ एक सिंगल ही लार्ज नंबर ऑफ लार्वा बना लेते हैं। तो ये तो क्या मोड हो गए, पार्थेनोजेनेसिस। ओके, ये नेचुरल वे है। आर्टिफिशियल भी हम पार्थेनोजेनेसिस जनरेट कर सकते हैं, जिसमें हम आर्टिफिशियली कुछ ऐसा स्टिमुलेशन देते हैं कि वो इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगा। केमिकली अगर बात करें तो लाइक कुछ एल्केलॉइड्स हो गए, यूरिया हुआ, ईथर हुआ, अल्कोहल हुआ, अगर इन सब का इंट्रोडक्शन किया जाए तो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो इसके रिएक्शन में क्या करते हैं, पार्थेनोजेनेसिस परफॉर्म करते हैं। सेकेंड हो सकता है दैट इज़ दी फिजिकल ट्रीटमेंट, जैसे कि हीट दिया, शॉक दिया, पीएच चेंज हो गया, तो ये सब क्या है, फिजिकल ट्रीटमेंट। मतलब उनको कुछ ना कुछ एक्सट्रीम या अनफेवरेबल कंडीशन मिला तो वो पार्थेनोजेनेसिस की जल्दी से कुछ इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो गए कि उनको लगा कि शायद हम मर सकते हैं, सो बेटर टू कैरी ऑन, तो वो इंडिविजुअल में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फर्टिलाइजेशन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा फर्टिलाइजेशन। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, राइट? ओके, in this video if you have any doubt please put your query in the comment box. Thank you so much guys for watching this video.